बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, ये 4th वन है। इस लेक्चर में हम मज़ीद कुछ अलाउंसेस और उनकी इनकम टैक्स में जो ट्रीटमेंट है उसके हवाले से देखेंगे। आज का पहला टॉपिक है हमारा यूटिलिटी अलाउंस या इसकी रीइम्बर्समेंट होती है। यूटिलिटी अलाउंस बेसिकली एम्प्लॉय को दिया जाता है कि जो उसकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, जैसे उसने गैस इस्तेमाल की, पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, इन्हें हम यूटिलिटी अलाउंस कहते हैं। एक ऑप्शन तो ये होती है कि यूटिलिटी की मद में उसको कैश दे दी जाती है, और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि वो पहले बिल खुद पे करता है और बाद में वो अपने एम्प्लॉयर से वो पेमेंट वसूल कर लेता है। इसे हम कहते हैं रीइम्बर्समेंट। जब एम्प्लॉय पहले खुद पेमेंट करता है और बाद में वो अपने एम्प्लॉयर से वो पैसे जो है वो रकम ले लेता है, तो इसे हम रीइम्बर्समेंट का नाम देते हैं। तो अब यूटिलिटी अलाउंस चाहे कैश की सूरत में दिया जाए या उसे रीइम्बर्स किया जाए, ये फुली टैक्सेबल है या हम इसको टोटली टैक्सेबल करेंगे, यानी कि जितनी भी रकम होगी वो आपकी सैलरी में, टोटल सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए जमा हो जाएगी। तो वो सारी की सारी रकम जो है वो आपकी टैक्सेबल कहलाएगी। नंबर 2 है एनी अमाउंट पेएबल बाय एम्प्लॉय वेव्ड ऑफ बाय एम्प्लॉयर। कोई भी रकम जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को देनी थी और वो एम्प्लॉयर ने उसे माफ़ कर दी, यानी कि उसने कहा जी कि ये अब आपसे मैं नहीं लूँगा, होगी, वो सारी की सारी रकम जो है वो हम टोटल टैक्सेबल जो इनकम है उसको कैलकुलेट करने के लिए सैलरी में शामिल कर लेंगे। तीसरा आइटम है ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि कोई भी रकम जो असल में तो एम्प्लॉय ने अदा करनी थी लेकिन उसकी जगह पर एम्प्लॉयर ने अदा कर दी है, तो ये भी आपकी टोटली या फुली टैक्सेबल होगी और वो सारी की सारी रकम जो है वो आपकी टोटल सैलरी में जो है वो जमा हो जाएगी, सैलरी में जमा होगी और उससे को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो टोटल सैलरी बनेगी। अब इसमें क्या हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। अब लाइफ इंश्योरेंस तो एम्प्लॉय की हुई है, पेमेंट एम्प्लॉय ने करनी थी लेकिन वो एम्प्लॉय की जगह पर एम्प्लॉयर ने पेमेंट कर दी। तो इस तरह की जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो टोटली टैक्सेबल हैं। 4th पॉइंट है प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की तरफ से कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट अगर ट्रांसफ़र कर दिया गया है एम्प्लॉय को, तो उसकी जितनी भी मालियत होगी वो आपके लिए फुली टैक्सेबल होगी, उस एम्प्लॉय के लिए फुली टैक्सेबल होगी। वो सारी की सारी रकम उसकी इनकम में जमा हो जाएगी और उस पर एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि कोई रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ था तो वो रेफ्रिजरेटर जो है वो उसने एम्प्लॉय को दे दिया। अब वो ऑनरशिप उसने चेंज की है, ट्रांसफ़र हुई है प्रॉपर्टी की, तो अब वो जो उस रेफ्रिजरेटर की अमाउंट होगी, क्योंकि वो एम्प्लॉय को बग़ैर किसी अदायगी के मिल रहा है, तो वो अमाउंट जो होगी वो आपके लिए टैक्सेबल होगी। 5वां अलाउंस जो हम आज सीखेंगे वो है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल चार्जेस भी हम इसे कहते हैं कि ज़ाहिर है एम्प्लॉय बीमार होता है, बीमार होने के बाद उसने इलाज मुआवजा करवाना है, तो इसमें भी 2 ऑप्शन है। एक तो उसे इलाज मुआवजे के लिए वो फैसिलिटीज़, मेडिकल की फैसिलिटी दी जाती है कि आप फ़लाँ हॉस्पिटल में चले जाएं, उस हॉस्पिटल से आप अपना इलाज करवाएं, जो मेडिकेशन है वो होगी, वो सब कुछ आपके लिए फ्री हो रहा होता है। तो अगर तो वो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है एम्प्लॉय को, तो ये फुली एग्जेम्प्ट है, वो जितना मर्ज़ी खर्चा हो जाए उस पर एम्प्लॉय को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरी सूरत होती है कि उसे मेडिकल अलाउंस कैश की सूरत में दे दिया जाए।
उसे अमाउंट प्रोवाइड कर दी जाए कि वो अपने तौर पर जहां मर्जी से इलाज करवाना चाहता है और वो हर माह उसकी सैलरी में शामिल होता है। तो इस सूरत में जो एग्जेम्पशन है वो है 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो 10% जो बेसिक सैलरी का होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा जितनी भी रकम होगी वो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक जो शख्स है वो 20,000 रुपीज़ जो है वो मेडिकल अलाउंस की मद में ले रहा है। अब 10% ऑफ द बेसिक सैलरी हम फर्ज कर लेते हैं कि वो बनता है 18,000। तो 20,000 में से 18,000 तो एग्जेम्प्ट हो गया, जो 2,000 बचेगा वो उसकी टोटल इनकम में जमा हो जाएगा और उस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। अगर ये 18,000 से कम बन जाता है तो फिर वो सारे का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी कि 10% ऑफ द बेसिक सैलरी से कम अलाउंस अगर वो ले रहा है तो उस सूरत में उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी बिल्कुल मेडिकल की तरह है। एक तो ये कि अगर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है, अब एंटरटेनमेंट कि आप ऑफिस में हैं और आपके गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, या आप खुद जो है वो चाय पीना चाह रहे हैं, कोई ड्रिंक वगैरह है, पानी है, तो ये फैसिलिटी आपको दे दी जाती है। या आप इसको रीइम्बर्स्ड करवाते हैं कि आपने पहले खुद खर्च कर लिया और फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन से उसकी डिमांड की और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो अमाउंट आपको पे कर दी गई, तो ये फुली एग्जेम्प्ट होगी। अगर आपको फैसिलिटी दी गई है या आपको उसकी रीइम्बर्समेंट की जा रही है तो ये फुली एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो दूसरी सूरत है इसकी, कि आपको कैश की सूरत में दिया जाता है, तो कैश की सूरत में अगर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाएगा तो ये आपके लिए टोटली टैक्सेबल होगा। तो एंटरटेनमेंट आप पर आपको टैक्स पे करना होगा।